नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं इस खास खबर से, जहां बता दें अलीगढ़ में एएमयू छात्र ने हॉस्टल के बरामदे में रस्सी से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सुबह आफ्ताब हॉल के मुमताज हॉस्टल के बरामदे में एमए के छात्र द्वारा रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना मिलते ही एएमयू इंतजामिया समेत जिला पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। छात्र द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी समेत इलाका पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने फांसी के फंदे पर लटक रही छात्र की लाश को जमीन से उतारते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। इसके बाद पुलिस छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारणों का पता लगाते हुए मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल पूरा मामला कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आफ्ताब हॉल के मुमताज हॉस्टल का है, जहां मुमताज हॉस्टल में रहकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहे यूपी के लखीमपुर जिले के काशिता गांव निवासी 26 वर्षीय छात्र मोहम्मद शाकिर पुत्र जाहिद अली ने शुक्रवार की सुबह मुमताज हॉस्टल के बरामदे में रस्सी का फंदा गले में डालकर खुदकुशी कर ली। वहीं छात्र के द्वारा हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना साथ ही छात्रों के द्वारा एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई। आगे जानते हैं इस विषय में एएमयू छात्र इस्मामुल हक एवं प्रॉक्टर एएमयू वसीम अली का क्या कुछ कहना था। वहीं इस बारे में लाइन क्षेत्र अधिकारी तृतीय अभय कुमार पांडे का भी क्या कुछ कहना था, आपको सुनवाते हैं। सुबह किस तरह के किस हॉल में वाकया पेश आया, क्या नाम है लड़के का, क्या हुआ है? ये आफ्ताब हॉल का हॉस्टल है मुमताज। इसमें जो है वो सुबह सुबह बहुत गम की खबर मिली, दुखद खबर मिली, लड़के ने सुसाइड कर लिया है, ये खबर मिली है। बॉडी कहाँ पर थी, किस हालत में थी? बॉडी जो है लटकी हुई थी, पैर उसके नीचे थे, इस जगह एकांत बिल्कुल खाली जगह है, वहाँ बॉडी लटक रही थी। दुखद खबर है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो ताकि जो है वो पता लग सके। एक हमारा भाई ख़त्म हुआ है, उसकी जान गई है, और स्टूडेंट्स में पता लगना चाहिए कि आखिर ये जो है वो खुदकुशी है या कोई इसके पीछे कोई है तो नहीं, मर्डर तो नहीं है। इसलिए इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है और उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, क्या नाम था बच्चे का, कितनी उम्र होगी और कहाँ पढ़ता था? बच्चा जो है थियोलॉजी डिपार्टमेंट में एमए का स्टूडेंट था, कंटिन्यूशन कराया था उसने, और खीरी का रहने वाला है। इसी हॉस्टल में जो आफ्ताब हॉल के कमरे में रहता है। नाम जो है थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़न हूँ नाम में। मोहम्मद शाकिर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। उम्र तकरीबन 24-25 साल। क्या नाम था इसका बच्चे का? मोहम्मद शाकिर। ठीक है। क्या लगता है जो आज जो मुमताज हॉस्टल में बॉडी मिली रस्सी से लटकी हुई है, इसको देखकर आपको क्या लगता है किस तरह की छात्र में? देखिए, इससे पहले मैं अब आपको बता दूं, इससे पहले 5 साल पहले भी एक दुर्घटना इसी तरीके से हुई थी और आज फिर वही दुर्घटना इस तरीके से रिपीट हुई है। आखिरकार ये चीज़ बहुत बड़ी दुखद की घटना है और इस पे हमें बहुत बड़ा गम है इसको लेकर, और पूरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को इसमें लेकर गम है। अब आपको बता दें कि अभी जो ये मोहम्मद शाकिर है, हम सबका एक भाई है वो, और उसकी जो दुर्घटना हुई है इसके पीछे अभी कोई देखा जा रहा है क्या क्लू निकलता है। अब जब इसमें कुछ चीज़ निकलेगा, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में फिर तरीके से बताया जाएगा क्या हुआ है इसमें। मान की बात करेंगे, देखिए, अगर इसमें देखा जाएगा कि इसमें क्या पीछे किसके क्या हाथ में क्या हुआ है और लड़की को क्या परेशानी हुई है, इसके पीछे मतलब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही सब कुछ मालूम पड़ेगा। क्या सुसाइड किया है क्या? लड़के का अभी तक तो दिख रहा है कि सुसाइड किया है उसने। किस क्लास का छात्र था? ये थियोलॉजी का है, एमए का छात्र है, एमए फर्स्ट ईयर का। क्या सुसाइड किया लग रहा है छात्र ने जो घटना? आज तकरीबन 9:35 के आसपास में ये सूचना आई कि मुमताज हॉस्टल में एक कोई लड़का है जो जिसने सुसाइड किए हुए हैं और वो रस्सी से लटका हुआ। जैसे सूचना मिली, मैंने सबसे पहले पुलिस को खबर किया और यहाँ के प्रवोस्ट साहब से कांटेक्ट किया अपनी टीम से, और मौके पर सभी लोग आ गए। तो वहाँ पर जब उसकी देखा, पहचाना, तो लड़कों ने ये बताया जो उसके जानने वाले थे कि ये एमए थियोलॉजी का स्टूडेंट है। और जब उसकी फ़ाइल को निकलवाया गया तो फाइल में उसका पूरा एड्रेस है। उसका लड़के का नाम मोहम्मद शाकिर है, सन ऑफ जाहिद अली, और खीरी कास्ता गांव का रहने वाला है। खीरी यानी यूपी का रहने वाला है।
पुलिस ने जो नियमानुसार कार्रवाई है उसको करने के बाद में बॉडी को अपने कस्टडी में ले लिया है और फर्दर कार्रवाई के लिए उसको मोर्चरी पोस्टमार्टम के लिए क्या लग रहा था, किस क्लास का छात्र? मैंने बताया क्लास एमए फर्स्ट ईयर थियोलॉजी का लड़का है और खीरी गांव कास्ता का रहने वाला है। तो क्या लग रहा है, घर वाले आ रहे हैं, लोकल गार्डियन वगैरह? हाँ, अप्रोच साहब ने फौरन उसके भाई से कांटेक्ट किया है और भाई को पूरी इत्तला हो गई। उसका एक भतीजा भी है, रिश्तेदार है, सगा भतीजा है, जो उसके साथ ही रह रहा था। वो किसी क्लास की तैयारी कर रहा है। उसने भी बता दिया है अपने घर वालों को, अपने परिजनों को पूरी इत्तला कर दी है। सुसाइड कहाँ किया था और कैसे किया था? ये मुमताज हॉस्टल का बैक है और उस बैक साइड में वो जो है उसे एक नायलॉन की रस्सी से लटका हुआ मिला है। आज प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि एएमयू में एक लड़का साकिर पुत्र जाहिर निवासी लखीमपुर खीरी के द्वारा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि उसके द्वारा सुसाइड किया गया है। फिर भी मृत्यु का वास्तविक कारण जानने के लिए शव को मोर्चरी भिजवा दिया गया है और आफ्टर पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो कुछ भी उसमें आएगा उसके आधार पर अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये जो फांसी लगाई है कहाँ लगाई थी और किस चीज़ से लगाई थी? ये एक मुमताज हॉस्टल है, उसके बाहर बरामदा पड़ता है, उसमें उसने रस्सी से अपना लगा रखा है। सर कितनी उम्र होगी? लगभग एमए का छात्र था, तो 25 to 27 ईयर्स की एज होगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें जिला कारागार अलीगढ़ में संगम के पवित्र जल से बंदियों ने पूजा अर्चना के बाद स्नान किया। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। अलीगढ़ वरिष्ठ जेल अधीक्षक ब्रजेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि महाकुंभ के महापर्व पर कारागार में निरुद्ध बंदियों के लिए स्नान का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा निर्देशित कारागार मंत्री के द्वारा कारागार मुख्यालय से ये निर्देश प्राप्त हुआ है कि महापर्व पर संगम का जल प्राप्त करते हुए बंदियों को उपलब्ध कराया जाए, ताकि जो भी बंदी हैं इस पावन पर्व का पुण्य कमा सके। लगभग पूरे जेल में 2500 कैदी बंद हैं जिन्होंने इसका लाभ उठाया है। पूजा अर्चना के बाद संगम जल प्रत्येक हाथों में उपलब्ध कराया गया है। लगभग 12 हाथों में हमारे जल, जिनमें 2500 कैदी निरुद्ध हैं, सभी को संगम का जल उपलब्ध कराया गया है। इसमें सभी बंदी जो किसी भी जाति किसी भी धर्म से हो, सभी ने इसमें स्नान किया है। जानते हैं वरिष्ठ जेल अधीक्षक ब्रजेंद्र यादव का क्या कुछ कहना था। ये महापर्व पर कारागार में निरुद्ध बंदियों के लिए स्नान पर्व का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा निर्देशित, हमारे माननीय कारागार मंत्री जी के द्वारा निर्देशित और कारागार मुख्यालय से इस प्रकार का निर्देश प्राप्त हुआ कि महापर्व पर संगम का जल प्राप्त करते हुए कारागार में निरुद्ध बंदियों को उपलब्ध कराया जाए, और ताकि वह भी जो है इस पावन पर्व का और पुण्य जो है कमा सकें। कितने कैदी हैं? लगभग जो है 2500 कैदी यहाँ निरुद्ध हैं। 2500 कैदियों ने इसका लाभ उठाया है। पूजा अर्चना के बाद संगम का जल प्रत्येक खाते में उपलब्ध कराया गया। लगभग 12 खाते हमारे पास उपलब्ध हैं और जिसमें 2500 बंदी निरुद्ध हैं, सभी को जो है जल उपलब्ध कराया गया। और इसमें सभी बंदियों के द्वारा, वो किसी भी जाति धर्म के हों, सभी ने जो है अपना सम्मिलित रूप से जो है स्नान पर्व का लाभ उठाया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नुमाइश में ठेकेदार कर रहा छोटे दुकानदारों से लूटमार। देखिए ये खबर। अलीगढ़ नुमाइश में ठेकेदार कर रहा गरीब सामान बेचने वालों से लूटमार। कंधे पर रखकर, ढकेल पर या जमीन पर सामान रखकर बेचने वालों की रोजाना काटी जा रही है जेब। 300, 500 और 1000 रुपए की पर्ची काट देते हैं। वहीं समाज सेवियों का आरोप, प्रशासन ने खुली लूट करने के ठेकेदार को दे रखी है छूट। इससे दुकानदारों में काफी आक्रोश व्याप्त है और हम नुमाइश में गंदगी, जलभराव का अंबार लगा हुआ है, जिसका कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सभी अपनी मनमानी कर रहे हैं। नगर निगम अधिकारियों या कर्मचारी कोई सुनने को तैयार नहीं और कोई भी नुमाइश की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे आम जनता और दूरदराज से आए दुकानदारों को काफी परेशानी और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गंगा जमुना तहजीब से जाने वाली नुमाइश की एक ऐसी हालत पर नुमाइश आंसू बहा रही है। अधिकारी हैं कि उनकी नींद नहीं खुल रही। आप इन तस्वीरों में साफ रूप से देख सकते हैं किस तरीके से गंदगी और जानवर अपने आप में दर्शन नुमाइश से देखने आ रहे हैं। और ये तस्वीर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी अस्पताल का कैंप लगाया जाता है, उसके सामने और उसके अंदर भी गंदगी और जल भराव का अंबार लगा हुआ है। बैठे कर्मचारी काफ़ी परेशान हैं, बता रहे हैं कि काफ़ी बार कहा गया मगर कोई भी सुनता नहीं, जिससे कि ये हालत बनी हुई है। जानते हैं स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना था।
जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजन राणा है और मैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक का एक कार्यकर्ता हूं, जहां श्रमिक संगठन में वामपंथी श्रमिक संगठन मिलकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते हैं और कार्य करते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? नुमाइश में कुछ इस तरह से कुछ हो रहा है क्या? सबसे पहले तो मैं इन बेचारे फेरी वाले और ये असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, जो फेरी वाले हैं, जो किसी संगठन से जुड़े नहीं हैं, मैं इनसे क्षमा चाहता हूं कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। और आज ये अलीगढ़ की प्रदर्शनी राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी अलीगढ़ का एक सिरमौर है, प्रतीक है, और उस प्रतीक जो साल भर बाद आता है, उस प्रतीक में ये जिला प्रशासन की छत्र छाया में जो ये तय बाजारी का ठेका जिसने लिया है, मैसर्स दिल्ली म्यूज़ियम कंपनी, ये इतना दोहन कर रही है, शोषण कर रही है और चौथ वसूली कर रही है जिला प्रशासन और इनके अधिकारियों के नाक के नीचे, कि यहाँ पर 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये और हद हो गई है 1500 रुपये और 2000 तक की रसीदें कट रही हैं। मात्र जो अपने कंधे पर लठिया लेके या कोई एक स्टूल लेके एक छोटी सी थाली में कोई सामान बेच रहा है, किसी ने प्लास्टिक के गुब्बारे और ये रख के वो कहीं कोने में खड़ा हुआ है, 1500 2000 की प्रतिदिन की पर्ची वो कटवा रहा है। इतना तो वहाँ स्थायी दुकानों का भी पिछले गत वर्षों में ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार जो ये शोषण की ये जो धारा बह चली है, और मैं बड़े अफसोसजनक बात के लिए कहता हूँ कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के मुंह बंद हैं, श्रमिक संगठनों के मुंह बंद हैं, बड़े बड़े नेताओं और समाज सेवियों के मुंह बंद हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और इस प्रदर्शनी में जहाँ केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बाहर प्रांतों के और दूसरे विदेशों के लोग भी आते हैं। आज टूट फूट, कहीं पुताई की व्यवस्था नहीं, इतनी महागंदगी और बदबू का माहौल है कि ये लगता ही नहीं है कि अलीगढ़ का एक ताज है ये प्रदर्शनी। और वहाँ जहाँ हर साल इतने अच्छे अच्छे उत्सव हुआ करते थे, यहाँ आज फूहड़ता है, गंदगी है और चौथ वसूली हो रही है, जो कि बड़े अफसोसजनक बात है। और बस वही बात है कि कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि सैया कोतवाल हैं। तो एक प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? इस तरह से जो लूट मार हो रही है, गरीब आदमियों को सताया जा रहा है, क्या मांग करते हैं? देखिए, मांग की जाती है मुखिया से। अब मुखिया ही इसका सिरमौर है और मुखिया के नीचे सारी चीज़ हो रही हैं, फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से। और छोटपुट हमारे जो एक अच्छे मीडिया कर्मी हैं, चाहे उनका लेवल छोटा है, वो मेहनत कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें तो एक उम्मीद है कि अंतरात्मा अगर उनकी जाग जाती है, जो मुखिया हैं और उनके निचले स्तर के कर्मचारी इस भावना को मान लेते हैं कि हाँ भाई गलत हो रहा है, अंतरात्मा कह रही है, तो शायद कुछ हो जाए। नहीं तो हमें उम्मीद नहीं है कि शायद कुछ हो पाएगा। 2-4 दिन और बचे हैं, मेला ख़त्म हो जाएगा, सब लोग भूल जाएंगे। तो क्या लग रहा है, प्रशासन ने छूट दे रखी है ठेकेदार को कि आप वसूली करो, अवैध वसूली करो या फिर गरीबों को सताओ? किस तरह से मानते हैं आप? देखिए, ठेकेदार कोई गुंडई लेके नहीं आ सकता, आज वो माहौल नहीं है। लेकिन जब उसने कोई एक मोटी रकम दी होगी, उनकी रसोइयों में आटा तेल की व्यवस्था अधिकारियों के कराई होगी, तो अब उसका समय है कि वो दोहन करें। यहाँ से लाभ कमाने के लिए हर कोई आता है, तो वो अपना लाभ कमा रहा है, लेकिन उससे इतनी वसूली की गई होगी कि वो इस तरह का आंखों पे पट्टी बांध के दोहन शोषण कर रहा है, मारपीट कर रहा है, लात घूंसे चला रहा है, सामान फेंक रहा है गरीबों के, तो वो अपना प्रॉफिट लेके जाएगा। आप मानते हैं कि अधिकारी ये करा रहे हैं? बिल्कुल, उनकी शह के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता है, क्योंकि पूरा प्रशासनिक नियंत्रण है, और उस नियंत्रण में अगर ऐसी महाचूक हो रही है तो ये पूरी तरह अधिकारियों का इसमें हाथ है और वो दोषी है। तो आप कुछ इसमें प्रयास इन गरीबों के लिए कुछ करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम प्रार्थना करेंगे, सद्बुद्धि के लिए अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मीडिया साथियों के माध्यम से आवाज़ उठाएंगे और जनता का समर्थन चाहेंगे इसमें मीडिया के माध्यम से, कि वो एक संगठित हों और अधिकारियों पर एक दबाव का माहौल बने। क्या नाम भैया आपका? मोतीलाल। अच्छा, ये बताओ, ये यहाँ पे आप बेच रहे हो, हाँ, क्या बेच रहे हो? चना जोर गरम। चना जोर गरम। कितने रुपए लग रहे हैं यहाँ पर बेचने के? 500 रुपये रोज़।
₹500 रोज? हाँ। तो भैया आपने किसी से कही नहीं कि ₹500 दिए बहुत ज़्यादा है इसके? नहीं तो तुरंत गाली बकने लगते हैं, ज़बरदस्ती लेने लगते हैं। लगाना तो लगाओ, नहीं तो बाहर जाओ मार्केट में बेचो। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे किसी से? अब यही कहना चाहते हैं कि भाई कम हो जाएगी तो बढ़िया रहा। हाँ। हाँ, गरीब आदमी। कितना कम? अरे वही 300 तक हो जाएगा तो बढ़िया होता। 300 ठीक रहेगा तुम्हारे? हाँ, 200 300। क्या नाम है आपका? अमर सिंह, कहाँ से आते हो आप? बिलेन शहर। अच्छा, ये जो आप बेच रहे हैं यहाँ पर आपको कितने रुपए देने पड़ते हैं? 300 रुपये। कौन लेता है ये? ठेकेदार। क्या कहता है 300 रुपये ना देने पर? 300 रुपये नहीं दोगे तो बाहर लिख रो, माल छीनता है। तो 300 रुपये हर किसी से लेता है? हर किसी से लेता है, किसी 500 भी लेता है, किसी 300 भी लेता है। 500 किससे लेता है? जो वैसे ठियो वालों से बैठे रहते हैं नीचे। और 1000 रुपये बता रहे थे, कोई 1000 रुपये भी लेते हैं? 1000 रुपये लेते हैं, वैसे ज़्यादा जो जगह घेरते हैं उनसे 1000 भी लेते हैं। अच्छा, जगह का हिसाब बता रहे हैं? जी जी। लेकिन आप तो जगह नहीं घेरते, आप नहीं, हम तो कैसे बेचते हो? हम तो घूम फिर के बेचते हैं। तो घूम फिर के बेचने पर भी कितने रुपये? 300 रुपये। अच्छा, क्या कहना चाहोगे प्रशासन से? क्या हम तो जो चाहते हैं हमको तो 100-200 रुपये ले ले, 100 रुपये ले ले। हम तो जो कहना चाह रहे हैं 100 रुपये। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में अधिवक्ता अमेंडमेंट 2025 बिल के विरोध में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में अधिवक्ता अमेंडमेंट 2025 बिल के विरोध में अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट में डीएम से ज्ञापन लेने की कोशिश की, लेकिन डीएम द्वारा ज्ञापन न लिए जाने पर अधिवक्ताओं ने दीवानी न्यायालय के बाहर मुरादाबाद हाईवे पर जिलाधिकारी संजीव रंजन का पुतला फूंककर जमकर प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दिया। अधिवक्ता बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सैकड़ों अधिवक्ताओं ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा लाए गए अधिवक्ता अमेंडमेंट 2025 का बिल उनके हितों के खिलाफ है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। जिलाधिकारी द्वारा ज्ञापन न दिए जाने पर आक्रोशित अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अधिवक्ताओं ने बताया कि ये बिल एक काला कानून है और इसे हर हाल में वापस लिया जाना चाहिए। अधिवक्ता बार एसोसिएशन की आगामी बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। जानते हैं अधिवक्ताओं का क्या कुछ कहना था। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रताप सिंह, मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे इतनी तमाम संख्या में अधिवक्ता लोग यहाँ पर आए हुए हैं जिलाधिकारी कार्यालय? ये जो इन्होंने जो कानून बनाया है जी सर, उसका पुरजोर विरोध है पूरे भारतवर्ष में, और उसका ज्ञापन देने ही हम डीएम साहब को आए थे। डीएम साहब ने और ज्यादा इसको ग्रुप दे दिया कि वो ज्ञापन लेने तक नहीं आए। सरकार ही तानाशाही कर रही है। केंद्र द्वारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार सरफराज अली है। तमाम संख्या में आप लोग अधिवक्ता। देखिए, मैं बताता हूँ, विस्तृत रूप में बताता हूँ। ऐसा है कि हमारे केंद्र सरकार द्वारा हमारे खिलाफ हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए का नाम चुप करने के लिए एक जो है वो बिल पेश किया जा रहा है, जो कि हमारे लिए काला कानून है। हम जो है अधिवक्ता जो सबकी लड़ाई लड़ता है, हमारे पीछे ही मुंह पे मुंह ठगा लगाने की कोशिश की जा रही है। जिस वक्त अगड़ी पंक्ति में खड़ा होने वाला आदमी समाज का और पिछली पंक्ति में खड़ा होने वाला समाज का, उसकी जो अंतिम आशा होती है किसी के लिए भी, जनमानस के लिए, अधिकारी के लिए, नेता के लिए, तो वो केवल जो है केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ उसकी अंतिम आशा और अंतिम विश्वास जो होता है वो एक वकील होता है। केंद्र सरकार द्वारा जो हमारे खिलाफ जो है ये कानून बनाया जा रहा है, हमारे हाथ काटने की कोशिश की जा रही है। समाज की रीढ़ की हड्डी होता है अधिवक्ता। जी जी, न्याय मांगने के लिए खुद ही नहीं, हमको हमारी जो मातृ संस्था है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, उनके द्वारा हमें आह्वान किया गया था हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय को कि हमें जो है शांतिपूर्ण तरीके से एक ज्ञापन जो है जिलाधिकारी को देना है। जिलाधिकारी अपनी जो है कुर्सी तक उठने को तैयार नहीं हुए और हमारा ज्ञापन लेने से मना कर दिया। हमारा जो उनके मतलब कहना ये है कि उन्होंने जो है हमारे जो है वो बेइज्जती करी है। जी सर। और वो जो है केवल शासन को, योगी को और मोदी को खुश करने के लिए वो हमको डाउन करना चाहते हैं। जी सर। अब जो है जो भी रणनीति होगी, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय मीटिंग तय करेंगे, उसके बाद जो है जिलाधिकारी के खिलाफ भी जो है हम ना कुछ जो है रणनीति तय करेंगे। सर, प्रशासन जनता का सेवक होता है, जिस प्रकार से आप लोगों ने वहाँ पर अपना ज्ञापन दिया, ज्ञापन नहीं लिया, क्या कहेंगे? इसमें यह है कि देखिए ऐसा है, अधिवक्ता जो है वो एक रीढ़ है समाज की, और ये कड़वा सकते हैं। चाहे जिलाधिकारी हो, बड़े से बड़ा जेल का अधिकारी हो, अभिनेता हो, चाहे किससे बड़ा से बड़ा नेता हो, सब जानते हैं कि जब
कानूनी शिकंजा कसता है, तो कानून की शरण में जब आते हैं तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए अधिवक्ता ही उनकी फटी हुई सिलता है। एक काला कोट पहनता है और काले रंग पे कोई रंग नहीं चढ़ता, ये भी करवा सकता है। मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट। जिलाधिकारी को देंगे, जिलाधिकारी अपने देखिए, हमें बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से कॉल था, हमें आज शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन देना था जिलाधिकारी अलीगढ़ को। हमारे बार के अध्यक्ष सेक्रेटरी तमाम बार के कार्यकर्ताओं के साथ हम पहुंचे, लेकिन जिलाधिकारी अलीगढ़ ने अपने कैबिन से, अपने चैम्बर से बाहर निकलकर ज्ञापन को लेना, जो कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, उसको मुनासिब नहीं समझा। हमें वहां से वापस आना पड़ा। हमारा ज्ञापन जो शांतिपूर्वक देना चाह रहे थे वो उन्होंने नहीं लिया है। हम लोग सड़क पर हैं, धरना दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि डीएम अलीगढ़ यहाँ पर आए और ज्ञापन लें। आगे कोई भी अगर स्थिति खराब होती है तो इसके लिए डीएम अलीगढ़ जिम्मेदार होंगे, और अगर आज वो नहीं आते हैं तो मैं बाहर की तरफ से उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, अगली बार अगर वो आने की सोचेंगे तो उनको हमारी बाहर से, हमारे अध्यक्ष, हमारे महासचिव से पहले समय लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप आएंगे और हमारा ज्ञापन लेकर चले जाएंगे। आपको भी समय लेना पड़ेगा, क्योंकि आपसे बड़ी कुर्सी होती है वक्ता की कुर्सी। समाज को न्याय दिलाता है, न्याय जी, ये बड़े दुख की बात है कि देश में एक बहुत अच्छी सरकार है, लेकिन सरकार इतनी दमनकारी हो गई है अधिवक्ताओं के लिए। जब अपराध रोकने में विफल हो गए तो अधिवक्ताओं के लिए कानून बना दिया, और ऐसा कानून बनाया है जो अधिवक्ताओं का शोषण करने वाला है। मैंने उस ड्राफ्ट को, जो कानून उन्होंने बनाया है, मैंने उसको पढ़ा है। उसमें तमाम ऐसे बिंदु हैं कि अधिवक्ता को एक नौकर बना दिया है, अधिवक्ता के ऊपर तमाम बंदिशें, तमाम चीजों से उसको पाबंद किया गया है। अधिवक्ता अधिनियम में अभी तक देश की आजादी से लेकर आज तक ऐसे प्रावधान नहीं थे। ये प्रावधान बहुत गलत है, शोषणकारी हैं, दमनकारी हैं अधिवक्ताओं के लिए। जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे, पूरा देश का अधिवक्ता सड़क पे है। अभी दिल्ली में तालाबंदी चल रही है, यहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में तालाबंदी हो चुकी है, पूरे देश में आपको तालाबंदी देखने को मिलेगी। देखिए, संविधान का तो पालन हो ही नहीं रहा। संविधान में जो 4 स्तंभ है, चौथा स्तंभ है जिसको राजनीति का कहते हैं, वो जो व्यवस्था पालिका है वो इतनी हावी हो गई है कि सारे कानून को खुद बनाते हैं, किसी की नहीं चलने देते हैं। और कानून भी उनके, जो संविधान कहता है कि कानून आप ऐसे बनाएंगे जो लोकहित के होंगे, जन कल्याण के होंगे, लेकिन कानून आज बनाए जा रहे हैं केवल शोषण के और दमन के। जैसा कि शासन प्रशासन के द्वारा आपकी अवहेलना की गई है, अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम यूपी बार काउंसिल की कॉल थी, आज केवल हमें ज्ञापन देना था। ज्ञापन देने गए, डीएम ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, हमारा ज्ञापन नहीं दिया। उन्होंने बताया कि वो डीएम है। अब हम सड़क पर बैठे हैं, अपने हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं। अगली रणनीति यूपी बार काउंसिल तय करेगी, उस हिसाब से काम होगा, और डीएम अलीगढ़ का हम आज बहिष्कार करते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के एएमयू में छात्र की खुदकुशी पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आफ्ताब हॉल के मुमताज हॉस्टल में छात्र मोहम्मद शाकिर की खुदकुशी पर भाइयों ने शक जताया है। भाइयों ने हत्या का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। भाइयों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सच सामने आना चाहिए। बता दें कि अलीगढ़ में कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शुक्रवार सुबह आफ्ताब हॉल के मुमताज हॉस्टल के बरामदे में लखीमपुर के काश्ता गांव निवासी एमए प्रथम वर्ष के छात्र मोहम्मद शाकिर उम्र 26 वर्ष का शव मिला था। सूचना मिलते ही एएमयू इंतजामिया समेत जिला पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी समेत इलाकाई पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। जानते हैं परिजन और प्रोफेसर का क्या कुछ कहना था। सर, किस नाम क्या है छात्र और कहाँ घटनाक्रम हुआ क्या? घटनाक्रम ये है कि आज सुबह 9:30 बजे के आसपास में इंफॉर्मेशन आई थी कि मुमताज हॉस्टल में एक लड़का बैक साइड में किसी रस्सी से या किसी चीज़ से फंदा लगा करके और लटका हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ही घटना की सूचना मिली, फ़ौरन हम लोग मौके पर पहुंचे, पुलिस भी आ गई और हाल के पूर्वज वगैरह आ गए। तो पता ये चला कि लड़के का नाम मोहम्मद शाकिर है, एमए थियोलॉजी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, मुमताज हॉस्टल कमरा नंबर 34 में रहता था और रहने वाला डिस्ट्रिक्ट खीरी का है। और बज़ाहिर तौर पे जो देखा गया उससे यही लगा कि उसने आत्महत्या किया है, सुसाइड किया है। पुलिस ने नियमानुसार अपनी कार्रवाई को शुरू कर दिया और डेड बॉडी को अपने उसमें ले करके बाकी आगे की कार्रवाई के लिए उनको मोर्चरी भेज दिया। शामिल है वो जो कह रहा है कि मेरा भाई सुसाइड नहीं कर सकता इस तरीके से, तो क्या, और वो जुडिशरी जांच की भी मांग कर रहे हैं।
देखिए साहब, वो अपनी जगह पर हो सकता है बिल्कुल सही हूँ, क्योंकि मैं खुद ही कह रहा हूँ कि जो प्राइमा फेसाई ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड ये लग रहा है कि उसने सुसाइड किया है। इसीलिए उसकी पूरी जांच होगी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उससे पता चलेगा और आगे पुलिस उस पे अपना दर्ज करके और जो कार्रवाई करेगी, तो पुलिस की कार्रवाई में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी कि वो क्या चीज़ है, कैसे उसकी डेथ हुई है, मैं समझता हूँ। उनका एलिगेशन ये भी है कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन सीसीटीवी कैमरे भी नहीं। और नहीं, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें जो भी फ़ोटो उसके हैं, पुलिस ने वहीं पर ऑन स्पॉट दिखा दिया है, जो जहाँ पे उसने सुसाइड किया है लड़के ने, जो लग रहा है वहाँ का पूरा फ़ोटो, सारी चीज़ें A to Z दिखा दिया है उन्होंने। अब रह गया ये कि जो हॉस्टल के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, वो सारे के सारे कैमरे दिखा दिए जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं, कोई चीज़ छुपा करके हम कोई क्यों करेगा, कोई चाहे पुलिस हो चाहे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम पूरी तरीके से जांच में कोऑपरेट करेंगे और जांच में सारी चीज़ें निकल करके आ जाएंगी, जो हमारे बाहर के कैमरे उसमें भी और जो अंदर के उसमें से भी। ठीक। क्या नाम है? आसिफ अली। साकिर के कौन था? भाई था छोटा। क्या सूचना मिली? सूचना जब 10-11 बजे मिली हमें कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है और एक्सपायर हो गए, आप तुरंत आ जाइएगा। 6 बजे के समथिंग हम पहुँचे आके, 6 बजे के बाद। उसके बाद में हमने लोकेशन देखी, सब देखा और फ़ोटो वगैरह देखे। ठीक है, तो हमें तो कहीं एंगल से, किसी एंगल से सुसाइड नहीं लग रही है और सुसाइड करने वाला व्यक्ति भी नहीं था। हम बचपन से अपने भाई को जानते भी हैं। ठीक है, कैसा व्यक्ति का क्या मानसिकता थी। ठीक है, और कभी ये भी नहीं था कि वो जिद करता या किसी चीज़, वो सब मैनेज करके चलता था। ठीक है, और उसके दिमाग में कभी भी सुसाइड वाली कोई बात नहीं। जहाँ तक हमने जानकारी ली है, तो वो रूम पर भी शाम को हंसता हुआ और लोगों से मजाक करके अपना ट्यूशन पढ़ा के और स्टडी के लिए चला जाता था, स्टडी करता था रात में अपनी। ठीक है, तो उसके रूममेट वाले जो भी थे, उन्होंने बताया, हमने चाय बनाई और चाय बनाने के बाद में उन्होंने कहा चाय पी लो आके, तो उन्होंने कहा अभी आ रहे हैं, हम सिंजा कर आए। सिंजा करने के बाहर निकले और उसके बाद में रूम में ही नहीं आए। और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये अभी पूर्ण रूप से जानकारी हमें चाहिए और इसकी हानेस्टी से जांच होनी चाहिए। ठीक है, और जो भी जांच में सच है वो सच लाना चाहिए बाहर। किस तरह की मांग करेंगे? आपसे कब बात हुई थी? घर वालों से शाकिर की कब बात हुई थी? हमारी तो 10-15 दिन पहले ही बात हुई थी। ठीक है, इधर तो जल्द में हुई नहीं। और अब क्या डिमांड करेंगे? किससे डिमांड करना चाहते हैं? क्या डिमांड करना चाहते हैं? क्या होना चाहिए? पीएम की रिपोर्ट जो सच है वो आनी चाहिए अनिश्चित के साथ। और दूसरी चीज़ है कि हम इसको सच के जानने के लिए क्या सच्चाई है, वो कोतवाल को भी जाएंगे, एसएचओ को भी जाएंगे। अगर यहाँ से हमें सच्चाई नहीं मिल रही है तो हम आगे भी जा सकते हैं। ये किस डिपार्टमेंट का छात्र था और कब का हमला है? इतनी तो वो डिपार्टमेंट थियोलॉजी का नाम से डिप्लोमा कर रहे थे। ठीक है, बीएससी भी कर रहे थे। और हादसा कहाँ हुआ है? हादसा वो कौन सा है, मुमताज होटल। अच्छा, मुमताज हॉस्टल। ठीक है, वही तो रूम ही था, 38 नंबर रूम था। 34 नंबर है। वही मिला? नहीं, 34 नंबर के लास्ट में उधर मिला जहाँ कोई आता जाता भी ना हो। मतलब कैंपस था? हाँ, कैंपस था। अच्छा, ये बताइए, आपको पुलिस ने या एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने सीसीटीवी फुटेज दिखाए? नहीं, अभी तक नहीं दिखाया। नहीं दिखाए? क्या लग रहा, क्यों नहीं दिखा रहे? अब वो तो बता रहे हैं कि कैमरा ही हमारा ख़राब है। तो 19 तारीख को कैमरा कैसे ख़राब हो गया और 20 तारीख को यह घटना हो गई? क्या लग रहा है आपको? तो संदेह है? हाँ, संदेह तो है, इसीलिए तो जांच के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। उचित स्तरीय जांच हो। जो उचित हो जांच। आपका भाई कहाँ पढ़ता था? जी, मेरा नाम मोहम्मद कामिल है और हमारा छोटा भाई शाकिर है, अलीगढ़ में पढ़ता था। क्या हुआ उसके साथ? वो बोल रहे हैं कि आज सुबह फ़ोन आया तो बता रहे हैं कि आपका भाई सुसाइड कर लिया है। और हमें तो नहीं लगता कि हमारा भाई सुसाइड करता, और हमारे भाई का मर्डर हुआ है और हमने
यहाँ जब आके देखा तो पूछा तो बता रहे हैं कि नहीं ये कैमरा कल से बंद है। तो हमने कहा कल कैमरा कैसे कल से बंद है? तो बोल रहे हैं नहीं कैमरा ख़राब हो गया, ये हो गया, और कोई भी सही बात नहीं बता रहा है। और कोई भी मतलब हम जानकारी लेना चाह रहे हैं तो हमें जानकारी मिल ही नहीं पा रही है। तो क्या मांग करेंगे आप अपने भाई? हम अपने भाई की यही सही मतलब जानकारी लेना चाह रहे हैं कि उसका कैसे मर्डर हुआ है। ये मर्डर हुआ है, हमें तो पूरा मर्डर लग रहा है। जब वो मैंने वीडियो देखा तो वो लटका हुआ था तो उसके पैर पूरे ज़मीन में लगे हुए थे, तो मर्डर ये तो हो ही नहीं सकता। और 15 फीट ऊपर रस्सी डाल के कोई लटक ही नहीं सकता ऐसे। तो न्यायिक जांच की मांग करेंगे? जी, हम न्याय की जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। सब अपनी अपनी बात को दबा रहे हैं। पुलिस ने कोई CCTV दिखाया? नहीं, कुछ नहीं दिखाया। मैं कह भी रहा हूँ तो दिखाने के लिए कुछ कह ही नहीं रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन के सभी 9 घटकों ने 24 और 25 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। अलीगढ़ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन के सभी 9 घटकों ने केंद्र सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये और अपनी मांगों को लेकर 24 और 25 मार्च 2025 को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। एक तरफ अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांगें लटकी हुई हैं, तो दूसरी तरफ सरकार द्वारा बैंक कर्मचारियों पर दिन प्रतिदिन नए हमले सामने आ रहे हैं। इसलिए यूनाइटेड फोरम के सभी घटकों द्वारा उचित चर्चा और विचार विमर्श के बाद अपने अति महत्वपूर्ण मुद्दों और मांगों को लेकर 24 और 25 मार्च 2025 को लगातार 48 घंटे की 2 दिवसीय हड़ताल के साथ अपने आंदोलन कार्यक्रम की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया। जिला संयोजक प्रदीप चौहान ने बताया कि सभी प्रमुख केंद्रों और जिला मुख्यालयों पर शाम के समय का प्रदर्शन बहुत ही सफल रहा। सभी शाखाओं, कार्यालयों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर अभियान भी सफल रहा। 23 फरवरी 2025 सोशल मीडिया अभियान सभी साथियों को चलाना है। 28 फरवरी 2025 सभी साथियों को बैग पहनकर विरोध करना है। 3 मार्च 2025 दिल्ली में संसद के समक्ष धरना और वित्त मंत्री DFS को ज्ञापन सौंपना है। 5 मार्च 2025 IBA, DFS और CLC को हड़ताल का नोटिस देना है। 7 मार्च 2025 केंद्रों पर शाम के समय प्रदर्शन। 11 मार्च 2025 सभी कॉरपोरेट मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों पर संबंधित सहयोगियों द्वारा प्रदर्शन। वहीं 17 मार्च 2025 सभी कार्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य मुख्यालय प्रदीप चौहान, अतुल सिंह, सचिन शर्मा, अमित सचान, राकेश सक्सेना, जितेंद्र, मोहित आदि लगभग सभी बैंकर्स मौजूद रहे। जानते हैं पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल सिंह है। सर किस बैंक से आप किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है? मैं कैनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का सहायक महासचिव हूँ और आज का जो कार्यक्रम है ये हमारा दूसरे दिन का हमारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन है। इससे पूर्व एक 14 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन हुआ था। अभी ये आज 21 तारीख को है और 24-25 मार्च में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ हम लोग हड़ताल करेंगे। और हमारी प्रमुख मांगों में है कि PLI जो है उसमें समरूपता लाई जाए, अधिकारी और एग्जीक्यूटिव क्लास को और कर्मचारियों को इसके साथ ना बांटा जाए। 5 डे बैंकिंग जिसको बाइपरटाइट में कहा गया है उस समझौते को हुए बहुत दिन हो गए हैं और अभी तक सरकार का कोई निष्कर्ष कोई इस बात पे नहीं आया है और 5 डे बैंकिंग हमारी पुरजोर मांग है। हमने बहुत सारे चैनल मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ATMs और दूसरे मोड्स जनता को प्रदान किए हुए हैं बैंक के माध्यम से और 5 डे बैंकिंग में फिर भी डिले हो रहा है। इन चीज़ों को लेके ये हमारी मांगे हैं कि जो जल्द से जल्द और बैंकर्स पे जिस तरीके का बोझ है वो कम किया जाए। सभी कैडर्स में चाहे सब स्टाफ हो, चाहे क्लैरिकल कैडर हो, चाहे अधिकारी संवर्ग हो, सभी में भर्ती भरपूर की जाए जिससे कि जनता को हम बेहतर सुविधाएं दे पाएँ, ग्राहकों के हितों की रक्षा कर पाएँ। अभी जो जनता परेशान होती है उसकी वजह से ये केवल और केवल कम स्टाफ होने की वजह एक उसमें प्रमुख वजह भी है। तो ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ की जाएँ। मेरा नाम सचिन शर्मा है। मैं पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन से महामंत्री हूँ। आज जो हमारी हड़ताल UFBU के बैनर तले हो रही है इसमें ऑल इंडिया के बहुत सारे बैंकिंग के घटक शामिल हैं और एक मास मूवमेंट आज इंडिया में हो रहा है। आगामी 25 और 24-25 को जो है हमारी हड़ताल है और वो संसद में इसका असर दिखेगा। हमारा मानना ये है कि जो आज बैंक कर्मियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो सरकार की जो बैंक कर्मियों विरोधी नीतियां हैं, जैसे कि बाइपरटाइट सेटलमेंट के समय हमको 5 डेज बैंकिंग के बारे में ये कहा गया था कि वो सरकार द्वारा बहुत जल्दी दी जाएगी, जो अभी तक नहीं दी गई है। 5 डेज बैंकिंग बहुत ज़रूरी है और ये बैंक कर्मियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मांगी गई थी, जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है।
और उनके स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो इससे हम जनसेवा को बहुत अच्छी सहूलियत भी दिल पाएंगे। आज के परिवेश में आप देख रहे हैं कि बैंकिंग में शाखाओं में बैंक कर्मियों के साथ बदसलूकी की जा रही है। कुछ विद्रोही, कुछ उपद्रवी तत्व जो मारपीट तक कर रहे हैं। हमारी सरकार से मंशा है कि बैंक कर्मियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके अलावा बैंक कर्मियों पर काम का बोझ इतना डाला जा रहा है कि सुबह से लेकर रात तक बैंक कर्मी काम कर रहा है और कई बार तो मैनेजमेंट के द्वारा उन्हें सैटरडे संडे भी बुलाया जाता है और काम कराया जाता है। तो अगर लगातार बैंक कर्मी इस तरीके से अपने स्वास्थ्य को दांव पे लगा के काम करते रहेंगे, अपनी सुरक्षा को दांव पे लगा के काम करते रहेंगे, तो बैंक कर्मी हमारी जनसेवा को किस तरीके से अच्छे तरीके से दे पाएंगे, ये हमारी सरकार को सोचना पड़ेगा। जो हमारी मांगें हैं वो बहुप्रतीक्षित और बहुत लंबित हैं, बहुत समय से हमारी पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए बैंक कर्मियों को आज उतरना पड़ रहा है इस आंदोलन के लिए। और हमारा पूर्ण आशा है कि ये जो जनमानस पे अखिल भारतीय आंदोलन हो रहा है, इसकी छवि और इसका असर सरकार को जरूर दिखेगा। हमारी यहीं से ये प्रार्थना है कि बैंक कर्मियों को सुरक्षा प्रदान की जाए, उन्हें एक उचित माहौल, उचित परिवेश, उचित इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए और उनकी जो भी मांगें हैं, जैसे पेंशन बहाली की है और बाकी मांगें हैं, PLI में समरूपता की है, जो टैक्स परक्यूसिट जो सरकार ने अब बैंक कर्मियों पर लगा दिया है, केवल एक ऐसी सुविधा थी जो बैंक कर्मी सालों से लेते आ रहे थे, लेकिन टैक्स परक्यूसिट का इतना बोझ है कि बहुत सी जगह तो बैंक कर्मियों को तनख्वाहें ही नहीं बच रही हैं, घर कैसे चलाया जाए, ये बैंक कर्मियों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। और अगर इस समस्या को सरकार नहीं सुनेगी, लोग नहीं सुनेंगे, तो बैंक कर्मी लोगों को सेवा कैसे दे पाएंगे। आज के समय में बैंक कर्मी मर रहा है पर काम कर रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा, हम सब लोगों की इस मांगों को सरकार तक पहुँचाया जाए और पहुँचे तो बैंक कर्मियों को सुरक्षा, समरूपता, एक अच्छा माहौल, परिवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और आगे के भविष्य के लिए सुनिश्चितता मिले, ताकि वो मन लगा के पूर्ण मनोयोग से काम कर सकें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।